क्वेश्चन नंबर 15 में हमें z एंड w ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है x एंड y। तो हमें ये कंडीशन दिया गया है f एंड g ये दो फंक्शन है x y z एंड w का। तो ये कंडीशन दिया गया है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। तो देखो सभी ऑप्शन में zx दिया गया है लेफ्ट साइड पे, तो एक काम करते हैं हम बोथ साइड पे zx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड पे अगर हम zx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा f z जी डब्ल्यू डॉट जेड एक्स। जेड एक्स मतलब क्या है, डेल जेड डेल एक्स एंड अच्छा माइनस एफ जेड क्या है, डेल एफ डेल जेड है। ठीक है, माइनस एफ डब्ल्यू अच्छा एफ डब्ल्यू जैसा है वैसा ही रहने दो। जी जेड क्या है, डेल जी डेल जेड डॉट इंटू जेड एक्स मतलब डेल जेड डेल एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू डेल जेड डेल एक्स। ओके, अच्छा अब आप इन दोनों को एक साथ करोगे तो क्या होगा, डेल एफ डेल एक्स मतलब एफ एक्स माइनस अरे सॉरी एफ एक्स इंटू जी डब्ल्यू सॉरी जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू इंटू देखो डेल जी डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स। इन दोनों को एक साथ करोगे तो होगा डेल जी डेल एक्स मतलब जी एक्स इक्वल्स टू जेड एक्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ से ट्रू हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एफ एक्स कॉमा वाई ये फंक्शन दिया गया है एंड जी एक्स कॉमा वाई ये फंक्शन दिया गया है। इसका वैल्यू हमें देखना होगा कि ये एक्स एंड वाई के साथ चेंज होता है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम एफ एक्स एफ वाई इसे फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स क्या होगा, मतलब एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो एक्स को करो एक्स टू द पावर 1/3 को करोगे तो होगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2/3 वाई टू द पावर माइनस 4/3 टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, प्लस अब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को करेंगे एक्स टू द पावर 1/3 वाई टू द पावर माइनस 4/3 टेन इनवर्स 1/x को करेंगे तो होगा 1/√1 सॉरी टेन इनवर्स को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड वाई बाई एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, होगा -2 सॉरी यहाँ पे होगा हाँ यहाँ पे माइनस हाफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर हाँ आगे एक माइनस हाफ आएगा तो ये एंड यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा अच्छा तो दिस इक्वल्स टू है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2/3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 4/3 इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अच्छा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे हम प्लस है यहाँ पे एक्स टू द पावर है 1/3 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे आगे एक माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा वाई टू द पावर 1 माइनस 4/3 मतलब वाई टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, एंड बाई एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस है माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, अच्छा तो
तो ये जैसा है वैसा ही रहने दो। एंड अब हम एफ वाई फाइंड करते हैं। एफ को वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो इसे करेंगे तो होगा एक्स टू द पावर 1/3, आगे एक -4/3 आ जाएगा, y टू द पावर -7/3 tan इनवर्स y/x प्लस, अब tan इनवर्स y/x को डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, x टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर -4/3 बाई होगा 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इंटू y/x को करेंगे तो होगा 1/x। अब इसे करेंगे तो होगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे होगा -12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 इंटू 2y, तो 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, -4/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर -7/3 tan इनवर्स y/x प्लस, एंड यहाँ पे तो यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक एक्स स्क्वायर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा, मतलब एक्स होगा यहाँ पे, तो एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/3 मतलब एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/3 मतलब एक्स टू द पावर 4/3 इंटू वाई टू द पावर -4/3 एंड माइनस यहाँ पे क्या है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, सॉरी माइनस है आगे, तो -3/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें जी एक्स कमा वाई ये फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें x इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई फाइंड करना होगा। तो x इंटू एफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू x इंटू दिस करो तो क्या होगा, x टू द पावर 1 माइनस 1/3 मतलब x टू द पावर 1 माइनस 2/3 मतलब x टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर -4/3 इंटू tan इनवर्स y/x, ठीक है, माइनस x टू द पावर 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 इंटू वाई टू द पावर सॉरी 4 नहीं 1/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2 प्लस एफ वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है आगे तो माइनस होगा वाई इंटू एफ वाई है ये, इंटू वाई करोगे तो एक्स टू द पावर 1/3 वाई टू द पावर 1 माइनस 7/3 मतलब -4/3 इंटू tan इनवर्स y/x प्लस y इंटू दिस करोगे तो होगा x टू द पावर 4/3 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 4/3 मतलब y टू द पावर -1/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे इसे हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा 1/3 माइनस 4/3 तो होगा -3/3 मतलब -1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर -4/3 इंटू tan इनवर्स y/x एंड माइनस, अब इसे करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई
वाई टू द पावर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब देखो, अब इसे आप इससे डिवाइड कर दोगे तो दिस इंप्लाइज एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई बाई एफ एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, -1। एंड ये क्या है, ये है जी एक्स कॉमा वाई। तो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू -1। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स एंड वाई के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, नाइदर चेंजेस विथ एक्स नॉर विथ वाई। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एफ एक्स कॉमा वाई ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो एफ 0,0 पॉइंट पे एफ कंटिन्यूअस होगा या नहीं वो हमें देखना होगा, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ एक्स 0,0 एक्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0,0 बाई एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच कॉमा 0, y के जगह आप 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एफ वाई को देखते हैं, y 0,0 को देखते हैं, तो ये लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0 बाई के, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस ये क्या है, f 0,0 है 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0 इक्वल्स टू क्या आता है देखते हैं, एफ 0,0 पॉइंट पे, ठीक है। तो 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0,0 माइनस एच इंटू एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे माइनस के इंटू एफ वाई 0,0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0, ये क्या है, एफ एच कॉमा के, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, h कॉमा के इक्वल्स टू होगा h इंटू के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। एंड f 0,0 क्या है, 0 है, एफ एक्स 0,0 0, एफ वाई 0,0 0 है, ठीक है। तो बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर हाफ है, ठीक है। अब एक काम करो आप, हम क्या करेंगे, अच्छा पहले हम h कॉमा के टेंड्स टू 0,0 एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे है 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू एम के पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट के टेंड्स टू 0 h इक्वल्स टू एम के इंटू के क्या होगा, के स्क्वायर, यहाँ पे h की जगह एम के पुट करेंगे तो h स्क्वायर होगा एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर -1 होगा। एंड यहाँ से हम h की जगह m के पुट करेंगे तो के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, के स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा, के क्यूब तो होगा एम स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे के क्यूब
यहाँ पे क्या स्क्वायर चला जाएगा एंड यहाँ से 1 चला जाएगा, ठीक है। 2 जाके यहाँ पे क्या टू द पावर 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जब क्या टेंस टू 0 होगा तब ये 0 बन जाएगा, मतलब ये टोटल 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड डिफरेंशिएबल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है नॉट डिफरेंशिएबल, तो डी इज नॉट करेक्ट, सी करेक्ट होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है। एंड देखो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। ए में बोला गया है कंटिन्यूअस नहीं होगा, ए इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एफ ये फंक्शन दिया गया है, तो हमें एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा एट द पॉइंट 0,0 पे एंड अलोंग द डायरेक्शन यू वेक्टर हमें दिया गया है कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। अलोंग द वेक्टर दिस यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो कर रहा है, तो हमें कॉट अल्फा इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f किस पॉइंट पे हमें देखना है 0,0 पॉइंट पे, ठीक है। तो f0 प्लस h इंटू कॉस अल्फा कॉमा 0 प्लस h इंटू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस f किस पॉइंट पे 0,0 पॉइंट पे बाई h, ओके। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f h कॉस अल्फा कॉमा h साइन अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस x बाई h, मतलब x कॉस अल्फा h कॉस अल्फा बाई h साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड बाई है h एंड f 0,0 का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब y इक्वल्स टू 0 तब f भी 0 है, ठीक है। तो h कैंसिल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर, ओके। अच्छा हमें बोला गया है ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो 1 प्लस कॉट अल्फा जो है इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई h है, h 0 पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसे भी 0 पे टेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज कॉट अल्फा इक्वल्स टू -1, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें fx, y, z इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2y टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर y बाई 2 प्लस z स्क्वायर ये फंक्शन दिया गया है एंड इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा इस पॉइंट पे पाई बाई 4, 0,1 इस पॉइंट पे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ ग्रेड फाई, अच्छा ग्रेड एफ, अच्छा ग्रेड एफ क्या होगा साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा कॉस एक्स आई कैप, हम एफ को कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, अब हम क्या करेंगे एफ को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर वाई बाई 2, अब वाई बाई 2 को करो तो होगा हाफ जे कैप प्लस अब जेड के रेस्पेक्ट में करो तो होगा 2z के कैप, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। अब मॉड ऑफ ग्रेड एफ क्या होगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर होगा ई टू द पावर वाई बाई 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2z का होल स्क्वायर, ओके। तो दिस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा इसका वैल्यू एट द पॉइंट पाई बाई 4, 0,1, दिस इक्वल्स टू होगा कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो होगा हाफ प्लस ई टू द पावर 0 क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर, जेड है 1 तो 4 इंटू 1
तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 + 1 + हाफ, 4 + 1 + हाफ। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 4 + 1 मतलब 5, यहाँ पे दिस इक्वल्स टू होगा √11/2। ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होता है 2.345। तो यहाँ पे हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक दिखाने के लिए बोला गया। तो दिस इक्वल्स टू होगा 2.34 टू 2.35। ओके। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है R2 से R में, एंड fx, y इस तरह से डिफाइन किया गया है। जब y ≠ = 0 होगा तब वो होगा y/sin y, एंड जब y = 0 होगा तब ये होगा f होगा 1। ठीक है। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा। अच्छा, अब देखो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। y है sin इनवर्स x से π/2। ये जो कर्व है ये है y = sin इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, एंड y = π/2 जो लाइन होगा वो होगा ये जो लाइन है ये होगा y = π/2। ठीक है, ये है y = π/2। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0, π/2। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा इस पॉइंट पे। अच्छा है, तो एक चीज़ देखो, ये जो कर्व है ये है sin इनवर्स x। ओके। अच्छा, तो sin y = sin इनवर्स x। जब y = π/2 होगा, तब x क्या होगा, x = होगा 1। ओके। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। x दिया गया है हमें 0 से 1 तक। ठीक है, x दिया गया है 0 से 1 तक, एंड y दिया गया है sin इनवर्स x से π/2 तक। इसका मतलब ये जो कर्व है ये है sin इनवर्स, ये है y = sin इनवर्स x। ठीक है, तो y का लिमिट होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड x होगा 0, यहाँ पे x = 0 एंड यहाँ पे x = 1 तक। तो ये रीजन है ये। ओके। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे हम fx, y का वैल्यू पुट करते हैं। x दिया गया है 0 to 1, y दिया गया है sin इनवर्स x से π/2, fx, y है y/sin इनवर्स x dy dx। सॉरी sin इनवर्स x नहीं, sin y, y/sin y। ओके। अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं हम यहाँ पे हम ये जो y/sin y है इसे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। x = है ये, y = है ये। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये पे π² है, 1/π²। इंटीग्रल y = कहाँ से कहाँ तक होगा, एंड x = कहाँ से कहाँ तक होगा, y/sin y। तो dx dy हो जाएगा। अच्छा, अब देखो x कहाँ से कहाँ तक होगा। x होगा यहाँ पे ये जो लाइन है y एक्सिस, x = 0, x = 0 से लेकर ये कर्व तक। ये कर्व क्या है, y = है sin इनवर्स x। तो दिस इंप्लाइज x क्या होगा, x होगा sin y। ओके, x = 0 से sin y तक, एंड y कहाँ से कहाँ तक है, y है यहाँ से 0 से लेकर π/2 तक। ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 1/π²। ये जो y/sin y है इसे आप बाहर ले लो। y है 0 to π/2 तक, y/sin y। अच्छा, अब आप dx को इंटीग्रेट करोगे तो होगा x, लिमिट पुट करोगे तो होगा sin y - 0 dy।
अच्छा साइन वाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है। तो आप y को इंटीग्रेट करोगे, 1/π² y को इंटीग्रेट करोगे तो होगा y²/2। लिमिट है 0 to π/2। अब आप लिमिट पुट करो, अच्छा 2 को बाहर ले लेते हैं हम, 2π², लिमिट पुट करो, π²/4 होगा -0। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, ये π² कैंसिल, तो 1/8। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0.125। ओके,